ओबीसी और एससी के उत्थान के लिए और जो गरीब है, शोषित है, वंचित हैं, इनको अधिकार दिलाने के लिए हम राष्ट्र उदय पार्टी का जो बाबूराम माननीय अध्यक्ष हैं, हमारे इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके अगुवाई में हम पाल समाज की एक पार्टी बनी हुई है जिसका नाम है राष्ट्र उदय पार्टी। इसलिए हम इनको अधिकार और हक दिलाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूराम पाल के कंधों से कंधा मिलाकर हमारे पाल समाज के लोग हमारे चल रहे हैं। राष्ट्र उदय पार्टी में आपको कौन सी जिम्मेदारी दी गई है सर? राष्ट्र उदय पार्टी में हमको राष्ट्रीय सचिव के जय हिंद साथियों, मैं संदीप बघेल, आप देख रहे हैं राष्ट्र उदय दस्तक। राष्ट्र उदय दस्तक में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज राष्ट्र उदय पार्टी की 4 दिवसीय यात्रा, जो कि सामाजिक भाईचारा, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ित, शोषित, वंचित भाईचारा बनाओ मोटरसाइकिल यात्रा का चौथा दिन था। यहाँ पर राष्ट्र उदय पार्टी आज छेदीपुर मोड़ के पास में पहुंची है, अयासा विधानसभा में, और हमारे साथ में राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भोलेपाल जी उपस्थित हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनका क्या मुद्दा है और ये राष्ट्र उदय पार्टी की जो है सामाजिक साइकिल यात्रा निकाले हैं, इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, जो ये आप मोटरसाइकिल यात्रा निकाले हैं, ये किस मुद्दे को लेकर निकाले हैं? ये अपने ओबीसी और एससी के उत्थान के लिए और जो गरीब है, शोषित है, वंचित हैं, इनको अधिकार दिलाने के लिए हम राष्ट्र उदय पार्टी का जो बाबूराम माननीय अध्यक्ष हैं, हमारे इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके अगुवाई में हम पाल समाज की एक पार्टी बनी हुई है जिसका नाम है राष्ट्र उदय पार्टी। इसलिए हम इनको अधिकार और हक दिलाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूराम पाल के कंधों से कंधा मिलाकर हमारे पाल समाज के लोग हमारे चल रहे हैं। राष्ट्र उदय पार्टी में आपको कौन सी जिम्मेदारी दी गई है सर? राष्ट्र उदय पार्टी में हमको राष्ट्रीय सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। तो सर, इस पोस्टर में आपके लिखा फतेहपुर जनपद में सभी बदहाल सड़कों को तुरंत बनवाया जाए, ये कहाँ के लिए लिखा गया है? कौन कौन सी सड़कें आपके यहाँ खराब है, ज़रा हमको बताएं सर। मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारे फतेहपुर जिला की जैसे रोडें पास पड़ोस में अगल बगल के जनपदों में कहीं भी नहीं मिलेगी। फतेहपुर ज़िले में हमारे जो वर्तमान में गवर्नमेंट चल रही है, इसमें से तीन मंत्री रहे, लेकिन कोई भी फतेहपुर ज़िला का ध्यान नहीं दिया। जैसे कि हमारे क्षेत्र में गाजीपुर से बहुआ की ये रोड बनी हुई है, ये करीब 3 वर्ष पहले ये सत्ता पक्ष के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा शिलान्यास भी किया गया है, लेकिन आज तक रोड जैसे का तैसे पड़ी हुई है। तो हम अपने क्षेत्र के ही रोड से हमको पता है कि बहुत ही बदहाल समय चल रहा है हमारे ज़िले का। बदहाल सड़क इतनी बुरी है कि आए दिन लोग चोटहिल होते हैं, गाड़ी घोड़ा खराब होते हैं, और बहुत ही दुर्घटना इस रोड पे होती है। इसलिए हमारे ज़िले में कोई भी विकास नहीं है, सिर्फ कहने के लिए कि गड्ढा मुक्त सरकार है। गड्ढा मुक्त नहीं है, ये गड्ढा युक्त सरकार है। तो सर, बाबूराम पाल जी जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये बनारस के रहने वाले हैं। तो इनको क्या ऐसा विचार करना पड़ा, क्या ऐसा देखा इन्होंने कि राष्ट्र उदय पार्टी का निर्माण किया? अब राष्ट्र उदय पार्टी का इसलिए निर्माण किया कि हम तो ये कहते हैं कि जो बीजेपी में जो बैकवर्ड और एससी के लोग हैं, जो हमारे विधायक, सांसद, जो भी नेता लोग हैं बीजेपी में, वो उस प्रकार से यूज किए जाते हैं जैसे सब्जी में मसाला में तेज पत्ता नहीं डाला जाता, उसको जो है खाने के समय लोग निकाल के थाली के बाहर कर देते हैं। इसलिए उस पत्तों को पहले चूस लेते हैं, इसके बाद थाली से निकाल के बाहर कर देते हैं। उसी प्रकार से ओबी और एससी को इस पार्टी में उतनी ही वक़्त है। हम लोग तेज पत्ता के रूप में काम कर रहे हैं जो भी बीजेपी में शामिल हुआ। तो सर, कहीं ना कहीं आपके समाज से जो है जिला अध्यक्ष आपके समाज के आदमी को बनाया गया है, भाजपा ने बनाया है, तो क्या उनको ये नहीं समझ में आता का कि हमको तेल मसाले की तरह जो है वो किया जा रहा है? ये तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल की मेहनत और हमारे ज़िले के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र पाल भाई की मेहनत के बदौलत
हमारे समाज को जिलाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है आदरणीय बड़े भाई मुखलाल पाल जी को। अब बाकी ये तेज पत्ता के जैसे चुनाव के बाद पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। सिर्फ पालों की वोट लेने के लिए ये जो है जिलाध्यक्ष का पद इनको दिया गया है। तो सर इसमें और एक मुद्दा लिखा हुआ, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करो। ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट क्या है? सामाजिक ये है कि सभी को, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अंतर्गत जो नियम कानून बनाया है कि सबका विकास होना चाहिए, तो उसी के अंतर्गत जो है बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। लेकिन हमारे ओबीसी और एससी को बराबरी का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। संविधान को मात्र इस सरकार ने सामने रखा है, लेकिन संविधान के हिसाब से कोई काम नहीं कर रही है। हर जगह हमारे साथ पक्षपात किया जा रहा है। सर भाजपा तो कह रही है हम संविधान के दायरे में काम कर रहे हैं। ना, कतई गलत है। कोई भी काम जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, क्योंकि इस सरकार को देखा होगा कि 15 लाख रुपए का हाथ नहीं आया और काला धन वापस नहीं आया। क्या क्या मुद्दा नहीं चुनाव के पहले 14 में किया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया। जैसे कि 140 करोड़ जनता है, 140 करोड़ में 80 करोड़ जनता के राशन कार्ड बनाए हुए हैं और 80 करोड़ जनता को हम कहते हैं कि राशन मत दें। इन्हीं को जो फ्री राशन दे रहे हैं, तो हमारे देश में फ्री शिक्षा व्यवस्था कर दें, तो वो आदमी लड़के अपने पढ़ लिख करके वो स्वयं अपना 5 किलो राशन खरीद के खा लेंगे। इससे भूखमरी होती है और ये सरकार का उद्देश्य है कि जितना भी भूखमरी के कगार पर आदमी होगा और हमारे गल्ले पे दिए हुए गल्ले से, राशन से अपना जीवन यापन करेंगे, उतना ही हमारा समर्थन करेंगे, क्योंकि जिसको भिखारी बना दिया जाता है वो हमारे कहने पे ही चलता है। सर आपने शिक्षा की बात कही है, तो शिक्षा के स्तर के लिए उन्होंने जो है प्राथमिक विद्यालयों का जो है बहुत अच्छी तरीके से निर्माण करवाया, बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही बोल रहे हैं लोग। तो कतई नहीं है अच्छी शिक्षा की। सरकारी विद्यालयों की सरकार ये बंद कर रही है और प्राइवेटों को बढ़ावा दे रही है, इसलिए कि सरकारी विद्यालयों में तो गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे और बड़े बड़े विद्यालयों में, प्राइवेट विद्यालयों में जहां पैसा लगता है वहां बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ेंगे। तो इसलिए गरीबों के बच्चे तो वहां पढ़ने जा नहीं सकते। इसलिए सरकारी विद्यालयों को कम किया जा रहा है कि धीरे धीरे सरकारी विद्यालय खत्म हो जाएं और जो है बड़े लोगों के बच्चे पढ़ें। जब गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे तो सरकार से सवाल पैदा करेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे, इसलिए सरकारी व्यवस्था को ये खत्म कर रहे हैं। ये इनका उद्देश्य। सर ये जो अपने आप आयासा की सड़कें हैं, इन बेदहाल सड़कों के लिए आप सरकार और अपने विधायक जी को क्या कहना चाहेंगे? अब विधायक जी को हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, वो खुद विधायक जी देख रहे हैं, आते जाते हैं। अब सब कोई पूरे जिला के सब हर एक पार्टी के लोग देख रहे हैं कि हमारे जो है जिले के रोडों के क्या हाल हैं, शासन सत्ता क्या कर रही है। ये बताने की चीज़ नहीं है, सब कोई देख रहा है। अब हम लोग तो आंदोलनों के और जो है ये साइकिल यात्रा हमारी निकल रही है, तो हम इन्हीं के माध्यम से सरकार को आगाह कराना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को सुने और ये जो बिगड़ी हुई रोडें हैं इनका मतलब बनाने का काम करें। ये साइकिल यात्रा कितने दिनों तक चलेगी सर? 7 दिवस के लिए चलेगी। ये 25 तारीख से शुरू हुई है और आज साइकिल यात्रा का ये जो है 4था दिन है। इसमें और लिखा हुआ 29 अक्टूबर को माननीय बाबूराम पाल जी का आगमन। ये आगमन कहाँ पर हो रहा है? आगमन हमारे लोधीगंज में कौन सा नगर है वो? हाँ, सुल्तान नगर पे जो है 29 अक्टूबर को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूराम पाल जी का आगमन हो रहा है। उसमें हम सभी लोगों को, हम सभी धर्म और जाति के लोगों को ये निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग वहां पहुंचकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूराम के विचारों को सुने। सर कहीं ना कहीं 2 अक्टूबर को आपके पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का स्थापना दिवस है, तो इस पर आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम अपने कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का स्थापना दिवस है 2 अक्टूबर को बनारस में। तो निवेदन करेंगे कि जो भी भाई यहाँ पे बसों की व्यवस्था कर दी जाएगी और हर एक आदमी को 100 रुपये का खर्चा है आने जाने का। तो मैं निवेदन करूंगा कि सब लोग 100-200 रुपये खर्च करने के मोहताज नहीं है। बनारस के लिए सर आने जाने का दोनों तरफ का खर्चा 100 रुपये है। जो भी भाड़ा लगेगा सब कोई अपना जो है भाड़ा वहन करेगा, क्योंकि हमारी पार्टी अभी जमीनी स्तर पे चल रही है, इतना पैसे वाली नहीं कि सबका पैसा वहन कर सके। वो स्वयं अपना 100-200 रुपया लगा करके आ जाएंगे और चले जाएंगे। तो इसलिए सबको जाना जरूरी है। धन्यवाद जी।